हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल हीलिंग लाइट टैरो 222। ये वीडियो अगर आपके पास पहुंची है महाशिवरात्रि के वक्त, या तो महाशिवरात्रि के पहले या तो महाशिवरात्रि के या फिर इन जनरल फरवरी 2026 में, या किसी भी टाइम फ्रेम में जहाँ पे महाशिवरात्रि आसपास है, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है, दिस वीडियो और दिस मैसेज इज़ फॉर यू। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी एंड दिस विल रेजोनेट टू यू। आई फील लाइक आपको बहुत पॉजिटिव होके ये वीडियो सुननी है। यू हैव टू हैव अ वेरी ओपन माइंड, ओके। एंड हम देखेंगे महाशिवरात्रि पे आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है, इफ़ दिस वीडियो हैज़ कम अप इन योर फीड, किसी भी तरह से अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है, इफ़ समबडी हैज़ शेयर्ड दिस वीडियो, दिस मैसेज और दिस वीडियो, वट जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, ये आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। सो देखते हैं हम व्हाट इज़ कमिंग इन। महादेव प्लीज़ गाइड करें। जो भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं वीडियो से, आई रिक्वेस्ट आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है एंड फिर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं सुनना है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू। महाशिवरात्रि पे आपको क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स, व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू। आपकी जो भी सिचुएशन है इस वक्त पे, what is the message, what are the messages from महादेव। इस महाशिवरात्रि में क्या चेंजेस आप लोगों को रिसीव होंगे। what are the changes, okay, what are the changes you guys will be receiving. What are the changes? Okay. What are the changes? Okay. Oh my God, can you see? हर्मिट पहले भी गिरा था। सो या ओके, जिनके भी पास ये वीडियो पहुंच रही है, आप लोगों ने, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी में आगे निकल चुके हो एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2 years बैक, 3 years बैक, या फिर 1 year बैक, काफ़ी लंबा टाइम स्पैन मुझे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में, टैरो में, ऑकल्ट साइंस में आप आ चुके हो। अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव लर्न अ लॉट, आपने काफ़ी लेसन्स भी लर्न किए हैं, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। लेट्स सी महादेव, आपकी थोड़ी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन हम देखेंगे व्हाट इज़ द मैसेज, क्या सिचुएशन है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें महादेव। व्हाट इज़ कमिंग इन, ओके, व्हाट इज़ कमिंग इन, व्हाट इज़ कमिंग इन, ओके, व्हाट इज़ कमिंग इन। ओके, वन थिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज इज़ दैट कि इस ऑल्दो आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आपने वर्क किया है, अपनी नॉलेज पे काम किया है, बट स्टिल ये जो टाइम फ्रेम है महाशिवरात्रि के आसपास या फिर जनवरी का जो टाइम है, आई फील लाइक दिसंबर से ही कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है, वो हैवीनेस आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, ठीक है। दैट एनर्जी इज़ देयर, ओके। अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, या किसी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक वेरी डल फीलिंग जो आपको फील होती है। ना ही आप ज़्यादा हैप्पी हो, ना ही ज़्यादा आप सैड वाली एनर्जी में हो, आप बहुत न्यूट्रल हो एंड समटाइम्स आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रगल करते हो चीज़ों को लेकर। व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर दीज पीपल, ओके, ओके, वी हैव बॉटम ऑफ द डेक स्टार, ओके, आई होप दिख रहा होगा आपको। सो देखो, इट्स लाइक जो मेरे को एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे, दैट इज़ कि आप लोगों ने इनर वर्क बहुत किया है। ये जो भी जिनके भी पास वीडियो पहुँच रही है, डेफिनेटली आप
जो भी आप जैसे भी हो, आपके इष्ट देव भले महादेव हैं या कोई भी और जिनको आप वर्शिप करते हो, आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं आपने बहुत हार्डवर्क भी किया है। वेदर इट कम्स टू योर सोल जर्नी, आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिकोड किया है, समझा है, समझने की कोशिश करी है, ठीक है। बट अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं दैट वाई स्टिल आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स, okay, why I'm not getting out of the pain or this energy. See, पहली चीज़, आप डेफिनेटली एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आपका कोई हायर पर्पस है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। इफ़ आई सी कि महाशिवरात्रि के टाइम फ्रेम में आपको क्या रिसीव होगा और कैसी एनर्जी है करंटली, यू आर इन वेरी कह सकते हैं एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप ना ही ज़्यादा लाइक न्यूट्रल एनर्जी, यू आर नॉट वेरी हैप्पी, यू आर नॉट वेरी सैड, ओके, यू आर जस्ट इन न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इन दिस महाशिवरात्रि के टाइम पे आई एम फीलिंग लाइक कि आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस रिसीव करने वाले हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, इफ़ यू वर फीलिंग लाइक वाई द थिंग्स आर नॉट टर्निंग इन माई फेवर, या फिर चीज़ें जो हैं वो क्यों नहीं काम कर रही हैं, आफ्टर दिस महाशिवरात्रि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि विद इन 6 मंथ्स और 6 वीक्स लाइक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है। आपको शिफ्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट महाशिवरात्रि के जस्ट लाइक 1 वीक बाद ही आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, दिस एनर्जी, आपने कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। आपको महादेव ने बहुत ज़्यादा अलग भी कर दिया लोगों से, आपको बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन की एनर्जी में डाल दिया है, बट स्टिल यू आर ओके विद दिस। आपके हो सकता है कनेक्शंस भी एंड हो सकता है ये जो रीडिंग पहुँचे ये बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाले लोगों के पास पहुँचे, या फिर जिनकी जर्नी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में रही है उनके पास ये पहुँचे, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। सो आई फील लाइक दैट करेंटली आपका हो सकता है, अगर आपके कोई रिलेशनशिप है या पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ हरमिट, ओके, यू आर जस्ट वेरी अलोन एंड यू आर समहाउ हैप्पी ऑल्सो। आपको ऐसा नहीं है, समटाइम्स यू फील बैड बट समटाइम्स ऐसा भी होता है दैट यू कोप अप विद दिस एनर्जी, ओके। सो व्हाट आई एम सेंसिंग हियर इज़ दैट you are going to receive very soon, you are going to receive the fruits of your labor. जो भी चीज़ है, regardless it is your personal issue, it is your career issue, it is any of the issue you are praying for or you have struggled for, एंड यहाँ पे मुझे एक एनर्जी नहीं आ रही है, यहाँ पे मुझे मल्टीपल एनर्जीज़ आ रही हैं। हो सकता है यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो, बिकॉज एज इट इज़ कलेक्टिव रीडिंग, यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है। मल्टीपल सेक्टर ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम है, वेदर इट्स द करियर, वेदर इट्स योर लव लाइफ, अलग अलग डिफरेंट हेल्थ में भी इश्यूज़ हो सकते हैं। सो अलग अलग चीज़ों में इश्यूज़ हैं। हो भी सकता है कि ऑल ऑफ दी सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो करियर हो, सब चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हो। आफ्टर दिस महाशिवरात्रि, आफ्टर दिस पीरियड, कहीं ना कहीं आप एक शिफ्ट एक महसूस करेंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज आई फील लाइक दैट थिंग्स आर शिफ्टिंग फॉर यू, ओके। ये जो टावर की एनर्जी थी, दिस कन्फ्यूजन एनर्जी, ये धीरे धीरे शिफ्ट होगी। एक दिन में बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बट इट इज़ लाइक इट विल शिफ्ट धीरे धीरे, ओके। पहले मेरे को आपका करियर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा सेल्फ लव की एनर्जी में भी आओगे, यू विल बी इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप सेल्फ लव करोगे। अगर आप कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे थे किसी चीज़ में, या फिर यू वर जगलिंग और यू वर नॉट एबल टू गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, आप अब दोगे खुद को प्रायोरिटी, आप अपनी हीलिंग पे काम करोगे। आई फील लाइक यू ऑलरेडी आप बहुत लाइक इस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा हो सकता है टैरो रीडर्स, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कोई, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू गाइज आर टू मच इनटू, या तो आपको बहुत नॉलेज है, बहुत टाइम हो गया है आपको टैरो के साथ कनेक्ट हुए, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ नॉलेज, बट डिवाइन इज सेइंग कि कहीं ना कहीं इस नॉलेज को आपको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करना है, यानी कि अपनी हीलिंग पे फोकस करना है जितना हो सकता है, ठीक है। जून जुलाई एंड अगस्त मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपका जो लव लाइफ है
उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। लव लाइफ में आपका रियूनियन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पुराना कोई इंसान जो है जिसको आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं रियूनियन की एनर्जी है, ठीक है। सो आपकी बातचीत हो सकती है, ऐसी भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर लिटरली वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हो, ठीक है। एंड ये जो करिश्मा है आपका, या ये जो भी this will come from spirituality, this glow, this energetic, this charming energy, this will come जब आप अपनी हीलिंग पे काम करेंगे, जब आप अंदर से काम करेंगे, ना कि बाहर से। ओके आप धीरे धीरे निकलोगे। देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग। ईजी नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि चीज़ें फिर से बिखर रही हैं, टूट रही हैं। व्हाट महादेव इज सेइंग यू कि आप बस चलते रहो, ठीक है। आपको बस चलते रहना है। यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू कीप पुटिंग योर एफर्ट्स, योर एनर्जी, एंड देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग आई एम सेंसिंग हियर, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये न्यू बिगिनिंग किस एरिया में ज़्यादा दिख रही है। लेट्स सी ये एनर्जी किस एरिया में ज़्यादा है। सबसे पहले जिनके भी पास ये वीडियो पहुंची है, सबसे पहले कौन सी चीज़ इनकी बेटर होगी? क्या आप थोड़ा इंडिकेशन दे सकते हो कौन सी चीज़ों में इनको सबसे पहले रिजल्ट्स या फिर शिफ्ट्स फील होना स्टार्ट होंगे? ओके एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आप अंदर से शिफ्ट फील करोगे। अगर आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे अभी करंटली के जो करंट टाइम है, जनवरी मंथ, दिसंबर मंथ, अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी थे, ठीक है, आपके पास एनर्जी नहीं थी काम करने की, या फिर आप बहुत एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे यू वर नॉट एबल टू पुट इन सो मच। आपके पास आइडियाज़ हैं, वेदर इट्स योर करियर, कुछ भी चीज़ें हैं, बट आप एफर्ट्स नहीं लगा पाए, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है, आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे फ़र्क दिखना स्टार्ट होगा। आप कहीं ना कहीं एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। वेदर कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ है, अगेन ये जिस भी चीज़ के लिए आप रेजोनेट हो रही है, यू विल बी पुटिंग इन एक्शंस। जितना आप अपने दिमाग में रहते थे, थॉट्स में चीज़ों को प्लान करते थे, यू आर एक्चुअली गोइंग टू एस इट। आपको अपनी एनर्जी में चेंजेस फील होना स्टार्ट होंगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपको काम करने का मन करेगा, यू विल बी मोर एनर्जेटिक, आई फील लाइक। ओके या इट इज़ मोर लाइक कि आपकी मेंटल जो एंजाइटी थी, इश्यूज़ थी, पहले आपका व्हेन वी स्टार्ट हीलिंग, तो आपका पहले जो है मन जो है वो शांत होगा, ठीक है। पहले जो आपकी एंजाइटी है, वरी है, यहाँ पे किसी को ऐसा भी हो सकता है कि ये इट कैन रेजोनेट, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट आई फील लाइक कि यहाँ पे किसी को इंसोम्निया भी हो सकता है, या कोई मेंटल इशू सिवियर हो सकता है, कि उनको नींद नहीं आती है, या फिर कोई भी एंजाइटी रिलेटेड या डिप्रेशन रिलेटेड चीज़ें, उनमें फ़र्क आपको दिखना स्टार्ट होगा वंस यू स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। आई फील लाइक आपको शिफ्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे अपनी एनर्जी में। व्हाट एल्स महादेव, व्हाट एल्स? ओके सी मैं आपको क्या बता रही हूँ, इट्स मोर लाइक द एनर्जी ऑफ पुटिंग एफर्ट्स, दिस कार्ड शोज़ कि कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स लगाओगे चीज़ों में। जो आप बस अपने दिमाग में बैठे बैठे सोच रहे थे, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे फोकस उनका आप में बढ़ेगा। यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, आप बहुत ब्रिलियंट हो। करियर की बात करी जाए, यू आर वेरी ब्रिलियंट, आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं टू डिस्क्लोज, टू एक्चुअली जस्ट इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़, बट आप नहीं करते हो, ठीक है। ये हेल्थ के रिलेटेड भी हो सकता है, कोई रूटीन आप नहीं कर रहे हो, कोई आपने बहुत टाइम से रखा है कि दिस हैज़ टू बी माई रूटीन, या फिर ये मेरा काम करने का तरीका होना चाहिए, या जो भी चीज़ें आप सोचते रहते हो, इट्स हाई टाइम कि आपको काम करना चाहिए, और आने वाले समय में आप काम भी करोगे, ठीक है।
सो या दिस एनर्जी ऑल्सो शोइंग मी द सेम दैट यू रन अवे अलॉट. आप बहुत रन अवे, यू रन अवे अलॉट, लाइक लिटरली अलॉट. आपको पता है क्या करना है बट यू रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आप रिस्पॉन्सिबल होना सीखोगे. ये जो भी लोग हैं, जो भी इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं, यू गाइज आर वेरी मैच्योर. आप एक मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंच चुके हो एंड आपने बहुत देख भी चुका है, आपने स्पिरिचुअलिटी में सीख भी चुका है. अगेन मैं यही कहूँगी, लाइक यू आर वेरी वेरी नॉलेजेबल पीपल. आपको नॉलेज है, बस फ़र्क इतना ही है कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो उसको सही तरीके से. ओके, सी व्हाट आई एम सेइंग. ऐसी एनर्जी में मत रहो. यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू एक्चुअली पुट इन द एनर्जी. ओके 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 ओके. देखो, मैरिज रिलेटेड अगर किसी के इश्यूज़ हैं या किसी के करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो स्टार्टिंग में सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है. या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, ठीक है, या कोई टीचर है या कोई भी, देयर इज़ समथिंग विद टीचिंग और देयर इज़ समथिंग विद गुरु. इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी काम आ रहे हैं, यू नो, वो धीरे धीरे सबसे पहले सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होंगे आपके लिए. अगैन हीलिंग. ओके, अगैन हीलिंग. यू आर हीलिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. धीरे धीरे आप सब चीज़ों में हील करोगे, ठीक है. पहले मुझे सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी आ रही है कि आप पहले धीरे धीरे आप सेल्फ ग्रोथ करोगे, अपना माइंडसेट शिफ्ट करोगे एंड देन यू नो आप स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही यू विल बी फीलिंग एट पीस, आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आप देख पाओगे उन चीज़ों को, ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि चीज़ें, एक तो मैंने जो एनर्जी बताई कि वो वाली चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, मैरिज, यू नो, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं. कोई भी लॉ में है, एनीथिंग लॉ, गवर्नमेंट, यू नो, एनी डिफेंस रिलेटेड यू नो सेक्टर इन यू, इफ़ यू आर ओके. सो वो सब चीज़ें मेरे को उससे रिलेटेड कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे दिख रहा है. देन योर लव लाइफ विल बी यू नो सेटल्ड डाउन. देयर इज़ सम सेलिब्रेशन यू आर अचीविंग, यू आर गेटिंग. सो करियर की एनर्जी पहली है एंड देन मुझे लग रहा है कि जून जुलाई या फिर समर्स के टाइम पे आपको अपनी लव लाइफ या पर्सनल इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व होते दिखेंगे. यानी कि लव लाइफ या फिर कोई भी और पर्सनल इश्यूज़, फैमिलीज़ के इश्यूज़, जो भी रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ हैं, फिर वो मुझे सॉर्ट आउट होते हुए कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहे हैं. ओके, सो वाओ, टेम्परेंस. I feel like, oh my god, can you see? Oh my goodness. So yeah, you are manifesting, you know, you are manifesting so nicely. And you know, I feel like इसके बाद कार्ड्स पुल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, because we have you know got very good cards. एंड आप देख रहे हो ये सारी एनर्जी को एक्सप्लेन करने के बाद जैसे रिदम बाय रिदम जैसे एनर्जीज निकल के आई हैं, इट इज़ कम्प्लीटली a win-win situation for you. You will be manifesting everything, and temperance is the energy that you will be attaining the you know utmost stability in your life. Okay, so this is what I'm getting for you. Wow, oh my god, crazy. Okay, so this is what I'm getting for you from the tarot. We will be pulling out cards from this deck as well. Okay, let's see what is coming in. For you guys. Breathe in and breathe out. Okay, breathe in and breathe out. महादेव की एनर्जी से कनेक्ट करें, उनको फील करें. ओके, उनको महसूस करें, उनको बोलें कि आपको जो भी मैसेजेस वो देना चाहते हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, वो कहीं ना कहीं मैसेजेस आए. ओके, सो स्टे वेरी पॉजिटिव. महादेव आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? व्हाट इज़ द गाइडेंस यू वांट टू गिव? टू माय कलेक्टिव? जिन भी लोगों के पास ये रीडिंग पहुंचेगी, व्हाट इज़ द एनर्जी कमिंग इन फॉर यू गाइज?
Okay, rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. It is right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. See, यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड इफ़ आई सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हियर सेवन ऑफ wands. Okay, I feel like that you guys are putting in so much effort in just थिंकिंग ऑफ नेगेटिव्स एंड आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, आप गिल्ट की एनर्जी में हो या फिर आपने किसी इंसान को इतनी एनर्जी दे दी, नाउ यू आर रिग्रेटिंग कि मैंने इतनी एनर्जी पुट इन क्यों करी, या फिर कुछ आपने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको रिग्रेट होता है अभी तक। ठीक है, तो आपको उस एनर्जी से निकलना है, आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद को माफ़ करना है और गिल्ट फ्री रहना है, क्योंकि ऐसी एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होगा। महादेव आपको कह रहे हैं इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट करेक्ट योर मिस्टेक्स। अभी आप कहीं ना कहीं अपने क्योंकि इस एनर्जी में अगर आप रहोगे तो हाउ कैन यू अटेन दिस फूल्स एनर्जी, दिस न्यू बिगिनिंग कैसे करोगे जब, बिकॉज एवरी इमोशन एवरी गिल्ट का इमोशन हो या कोई भी और भी इमोशंस हो, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि हमारी एनर्जीज़ को, हमारे ऑरा को, हमारी फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं, लो करते हैं। सो यू डोंट हैव टू डू दिस। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को आपको चांसेस दिए जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगी। महादेव कह रहे हैं अभी से आप न्यू स्टार्ट करो और रिग्रेट मत करो, जस्ट हैव अ न्यू स्टार्ट। ओके, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, अभी देखो ये जो कार्ड आया है कुंडलिनी योगा। ओके, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। अगेन दिस शोज हीलिंग योर सेल्फ। ओके, हीलिंग योर सेल्फ, पुटिंग इन दी एनर्जी, मेडिटेशन करना। सो ये जो एनर्जी है, ठीक है, इस पे आपको काम करना है। कहीं ना कहीं आपको अपने 7 चक्रास पे हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, बैलेंस करें अपनी एनर्जी को। ठीक है, बिकॉज ये आपको स्पिरिचुअली, फिजिकली, मटेरियली आपको कहीं ना कहीं हील करेगा। सो ही सेइंग आप किसी भी चीज़ से अपने को स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, यू कैन स्टार्ट डूइंग रेकी, इफ़ यू नो अबाउट रेकी, you can start any other healing modality. Okay, but you need to practice your chakras, very important. Okay, what I was saying, meditation, discover your true self, you need to do this. And I already told you that यहाँ पे solitude की energy है, this energy of solitude, you are in solitude right now. Engage in meditation as the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence. Oh my God, you are blessed by God. आपको ये नहीं है कि आपको ब्लेसिंग दे के बस भगवान भेज देंगे। ही वॉन्ट्स यू टू बी सो मच into spirituality और into actually healing yourself. आप एक हीलर भी हो सकते हो, या फिर आपकी जर्नी दूसरों को हील करना भी हो सकती है। ठीक है, वाओ, ब्यूटीफुल। लॉर्ड शिवा इज सेइंग साइंस दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपको कोई साइंस मिल रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, या कोई ड्रीम्स के थ्रू आपको शिवजी ने कोई साइन दिया है, या तो आपको एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं, फेदर्स, एनीथिंग, आई फील लाइक कि वो एक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, और वो आपको बता रहे हैं दैट कहीं ना कहीं आपको चीज़ें रिसीव होने वाली हैं आने वाले समय में। 777 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 222 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 999 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1010 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1212 नंबर आपको दिख रहा हो सकता है, 333, अ लॉट ऑफ नंबर्स आई एम गेटिंग। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। महादेव आप क्या बताना चाहते हैं? ओके, अगेन दिस एनर्जी कमिंग इन। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो। नेगेटिविटी पे इतना फोकस नहीं करना आपको। यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन एक्चुअली बैलेंसिंग योर सेल्फ, बिकॉज जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको बाहर की प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगी। ठीक है, अपनी सोच को बदलिए पहले। महादेव आपको कह रहे हैं अपनी सोच को बदलो।
and start putting efforts. What is the last message? What is the last message, Mahadev, you want to give to them? क्या लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं? What is the last message coming in for these collective? क्या लास्ट मैसेज, गाइडेंस, जो भी आप देना चाहते हैं, what is coming in? ओके कोई चेंज आ रहा है आपके लिए, ठीक है. सो या अ वेरी ब्यूटिफुल चेंज इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है. बस आपको इतना करना है दैट यहाँ पे जो एक एनर्जी मेरे को आ रही है, दैट इज़ यू डोंट हैव टू somehow tell people about the changes in your life. आपको कहीं ना कहीं, oh my god, can you see the bottom of the deck? We have got very beautiful card. Mahadev is saying that you're receiving divine timing. The beginning of your divine time is blessed by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. Oh my god. So yeah guys, this is our reading is ending with a very beautiful card. He's saying जो भी आपको बताया गया है आप करोगे, आप अपनी शिफ्ट, आप अगर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू. एंड ही इज़ सेइंग हैव पेशेंस, ही इज़ लिसनिंग. ओके, वो कहीं ना कहीं सुन रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी बातों को. ही इज़ सेइंग कि आपकी डिवाइन टाइमिंग जो है वो ऑलरेडी इनके द्वारा कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड करके रखा है. ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी कि चीज़ें कब होंगी, क्या होंगी. आप ऑलरेडी एक ऐसी बोट पे बैठे हो जो कहीं ना कहीं महादेव ही चला रहे हैं. ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू एन्जॉय एंड हील एंड फोकस ऑन योर सेल्फ. ही विल गिव यू, ओके, जब उनको आपको देना है. एंड यू आर गोइंग टू रिसीव वेरी सून miraculous results. Oh my god, very beautiful energy, very very beautiful energy. Okay, let's see just one last message. देख लेते हैं कि आप लोगों की जो भी एक विश है आपकी, वो कब मैनिफेस्ट होगी. जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या फिर जो भी इस वीडियो तक आए हैं महाकाल, इनकी कोई भी एक विश 2026 में वो कब तक पूरी हो सकती है, कब तक, व्हाट इज़ द एनर्जी, कब तक पूरी हो सकती है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, व्हाट आर द टाइम फ्रेम्स. मैं 2 टाइम फ्रेम्स पुल आउट करूँगी. ओके, लेट्स सी. हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि उन टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं आपकी विशेज़ फुलफ़िल होंगी. ओके, या जो भी आप सोच रहे हो वो होगा. ओह माय गॉड, विद इन अ मंथ इन स्प्रिंग सीजन, most probably within a month you're going to receive something very beautiful. Oh my god, very soon you're going to receive. बहुत जल्दी आप रिसीव करोगे. ओके, another time frame divine प्लीज़ गाइड करें. Another time frame for my collective people. Another time frame. What is the another time frame? जब भी रिसीव कर सकते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी एक ब्लेसिंग को, अपनी मेजर ब्लेसिंग को ये रिसीव कर सकते हैं. What is the energy coming here? ओके, यहाँ पे है इन बिटवीन 23 सितंबर एंड 22 अक्टूबर, यानी कि आप सितंबर अक्टूबर की एनर्जी रख सकते हो. बट दिस इज़ एंड ऑल्सो दी अगस्त मंथ. सो ये टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं, यानी कि मार्च मंथ, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, कुछ ना कुछ इन मंथ्स में ज़रूर होगा आपके लिए, मैनिफेस्ट होंगी चीज़ें आपके लिए. ठीक है, सो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना है. एंड सो दिस वॉज योर रीडिंग. ओके, आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी रीडिंग, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा. एक मेरे को बहुत इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी डाइट पे फोकस करें या रूटीन पे फोकस करें. मे बी आप इस वक्त पे बहुत वीक फील कर रहे हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. फोकस ऑन योर सेल्फ. ओके, सो दिस वॉज द एनर्जी. Okay, this was the reading which I was getting for you.
Okay, so I hope you are enjoying it, and do let me know in the comment section कि आपको रीडिंग कैसी लगी. Okay, and कहीं ना कहीं I feel like this was truly a very beautiful reading. Do claim this reading by writing हर हर महादेव इन द कमेंट सेक्शन, और अपनी फीडबैक्स देना रीडिंग के रिगार्डिंग कितना रेजोनेट हुआ. एंड या सो दिस इज़ इट. एंड आज महाशिवरात्रि है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे पॉजिटिव, एंड कहीं ना कहीं just keep fighting, okay, and keep hustling. Okay, and anybody who wants to connect for the paid readings, okay, description में my number is given. आप पेड रीडिंग्स के लिए कंसल्ट कर सकते हो विद मी. ओके, सो या दिस वाज योर रीडिंग. थैंक यू सो मच. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. हर हर महादेव.